हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AR एनिमे वर्ल्ड पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लाइटनिंग जीनियस का एपिसोड 21। और जिन लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अमंग अस 1 2 3 4, आर्यन भाई जी का सट्टा, रानासा, जय, ब्लैक 00 गेमिंग, आप सभी का थैंक्स हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे सब्सक्रिप्शन को नहीं लिया है तो लेकर के हमारी फैमिली में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइटनिंग जीनियस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें एल्डर जोंग को दिखाया जाता है, जो कि इसमें वीजी को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे होते हैं। इसमें वीजी अपने स्वॉर्ड की मदद से अपने मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रही थी। ऐसा ही थोड़ी देर और प्रैक्टिस करने के बाद जो वीजी होती है वो रुक जाती है और जितनी भी उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। देन वैसे ही एल्डर जोंग वीजी से कहते हैं तुम बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हो। और जब वीजी ये बात सुनती है तो वैसे ही कहती है मुझे माफ कर दीजिए, जो मेरी आंखें वो जस्ट अभी चक्कर खा रही हैं। वैसे ही एल्डर जोंग कहता है क्या ये सब कुछ जॉनसन की वजह से है। वीजी जब एल्डर जोंग की बात सुनती है तो वैसे ही कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे दिल के अंदर में है। देन वैसे ही वीजी अपने मन में सोचते हुए कहती है ये जलन नहीं है, मैंने पहले ही जंग जॉनसन वर्ड को एक्नॉलेज कर लिया है। ये सिर्फ इतना है कि मार्शल आर्ट मैंने अपने पूरी लाइफ में विकसित और यानी कि बिल्ड और रिफाइन किया है, लेकिन अब ये मुझे मीनिंगलेस लगता है। और जो वो रेडियंट फ्लावर स्वॉर्ड स्टाइल है वो भी द 9 सन स्वर्ड्स आर्ट से बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं है। क्या मैंने इसे सही से देखा था? और जब एल्डर जंग ये बात सुनते तो वैसे ही कहते हैं हाँ तुमने सही से देखा था। दोबारा से हमें वीजी को दिखाया जाता है कि इसमें अपने जॉनसन के बारे में ही सोच रही थी। और फिर जॉनसन की मार्शल आर्ट को सोचते हुए कहती है वो सिर्फ फर्स्ट लेवल पे नहीं था, वो मेरे साथ मुकाबला करते हुए वो तुरंत ही फर्स्ट स्टेज को पार कर गया और फिर दूसरे स्टेज को भी पार करके वो तीसरे स्टेज पर पहुंच गया। इस पर विश्वास करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है कि ये ऐसे इन्वॉल्विंग मार्शल आर्ट को क्रिएट कर सकता है, ऐसी विकसित होने वाली मार्शल आर्ट को बना सकता है। कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे भी अच्छी मास्टरी कर ली और सर पास कर दिया मेरे 9 सन स्वर्ड को। देन वैसे ही एल्डर जोंग कहते हैं हाँ तुम एकदम सही कह रही हो, वो लड़का पहले ही वो सब कुछ पा चुका है जिसको तुम पाना चाहती हो। वो लड़का एक ग्रेट मास्टर है जो अपनी उम्र से भी आगे है और उसके लिए अपनी खुद की मार्शल आर्ट को मास्टर करना बहुत ज्यादा ही आसान है। संसार की प्रत्येक वस्तु और शिक्षा एक ही प्रिंसिपल का पालन करती है और कोई भी व्यक्ति जो क्रिएट करता है वो हमेशा के लिए उसके लिए ही बेस्ट होती है। जो लोग खुद की चीजों को बनाते हैं वो चीजें उनके लिए ही फिट बैठती हैं। दोबारा से वीजी कहती है उसके अंदर जरूर ही कोई ऐसा टैलेंट है जो दोबारा जन्म बिल्कुल भी नहीं ले सकता, यहाँ तक कि मैं भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। जब एल्डर जोंग ये बात सुनते हैं तो वैसे ही वीजी से कहते हैं ऐसे ग्रेट मास्टर का इस एरा में रहना, इस युग में रहना या एक आशीर्वाद हो सकता है और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। और यहाँ तक कि तुम्हें द इक्लिप्स ऑफ द 9 सन स्वर्ड्स मार्शल आर्ट भी इनहेरिटेंस में मिली है। और जब वीजी एल्डर जोंग की बात सुनती है तो वो भी कहती है आप सही कह रहे हो, ये एक इमेजरेबल ग्रेस है। और जब एल्डर जोंग उसे इतना उदास देखता है वीजी को ध्यान से देखते हुए वीजी से दोबारा से कहता है मेरा ऐसा कहने का इरादा नहीं था, लेकिन जो जॉनसन है वो पोजेस करता है बहुआ एक्यूपॉइंट को और वो एक ऐसी चीज है जो कि जॉनसन को नेचर से कनेक्ट करती है। वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। वो इतनी ज्यादा हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है जितना कि सुप्रीम मास्टर्स भी उतनी पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उन्हें भी उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और जब वीजी एल्डर जोंग की बात सुनती है तो ध्यान से बस उन्हीं की तरफ देखने लगती है और फिर उनसे पूछती है आखिरकार इसका मतलब क्या है। एल्डर जोंग दोबारा से वीजी को बताते हैं उस लड़की के पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार मेहनत करते ही जा रहा है, कठिन संघर्ष करता ही जा रहा है, मानो वो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा है। और जब वीजी ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और इस समय जो वीजी थी वो बस एल्डर जोंग को देखे ही जा रही थी। वैसे ही दोबारा से एल्डर जोंग कहते हैं और इसके अलावा उसकी मार्शल रैंक और उम्र की परवाह किए बिना मैं उस लड़की के प्रति रिस्पेक्ट फील करता हूँ। इस समय जो वीजी थी वो भी अपने मन में कुछ तो सोचने लगी थी, लेकिन यहीं पर अब सीन कट हो जाता है और अब हमें ग्वानजॉन प्लेन्स का सीन दिखाया जाता है। पर इस समय बहुत ज्यादा ही लोग खड़े हुए थे और यहाँ पर अपना जॉनसन भी पहुंच चुका होता है। अब हमें वैसे ही दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है। दूसरी तरफ वाले लोग होते हैं वो होते हैं टायरनस्वर्ड ट्राइब के लोग। और इस समय जो अपना जॉनसन था वो भी बस उन्हें ध्यान से देखे ही जा रहा था। वैसे ही में किसी को स्वॉर्ड को दिखाया जाता है और ये स्वॉर्ड होती है द टायरनस्वर्ड ट्राइब के लीडर की। इस समय टायरनस्वर्ड ट्राइब का लीडर भी वहाँ पर पहुंच चुका था और बस जोंगनान सेट की तरफ देख रहा था। और जब अपना वोंगचन उन्हें देखता है तो वैसे जॉनसन से कहता है क्या वो आदमी जंग जॉनसन का दुश्मन है। और फिर दोबारा से जो अपना वोंगचन होता है वो दोबारा से ध्यान से उसकी तरफ देखने लगता है। और जब वो सामने देख रहा था वैसे ही अपनी आंखों को तिरछी करके अपने जॉनसन की तरफ देखने लगता है। देन जो अपना जॉनसन होता है वो भी वोंगचन से कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और फिर जॉनसन टायरनस्वर्ड ट्राइब के लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है तुम्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तब भी तुमने किया। जब
जॉनसन उनको देखते हुए ये सब कुछ सोच रहा था, वैसे हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है। देन वैसे हमें उस आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि इस समय जोगनान सेक्ट की आर्मी की तरफ बढ़ने लगा था। और फिर वैसे ही एकदम जोगनान सेक्ट के सेना के सामने जाकर लैंड कर जाता है और फिर लैंड करने के बाद हल्की से स्माइल करने लगता है। इस समय उस आदमी के चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी थी और फिर वैसे ही वो आदमी जोगनान सेक्ट के आदमियों की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए और जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, मैं टायरन स्वॉर्ड सेक्ट के लॉर्ड का थर्ड डिसिपल हूँ, मैं वी मू ह्योक पूछता हूँ अगर कोई वर्दी अपोनेंट है तो वो मेरे सामने आकर के मेरे स्वॉर्ड को रिसीव कर सकता है, जल्दी से आ सकता है। और इस समय जो अपना जॉनसन था वो बस उसको ध्यान से देखे ही जा रहा था। देन वैसे में जोगनान सेक्ट के लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी से कहते हैं, जो रिक्वेस्ट तुमने हमें बताई है मैं उस रिक्वेस्ट को हेड मास्टर के पास तुरंत पहुंचाता हूँ। देन वैसे जो जोगनान सेक्ट का लॉर्ड होता है वो अपने जॉनसन की तरफ देखने लगता है और जो अपना जॉनसन होता है वो भी ध्यान से अपने जोगनान सेक्ट के लॉर्ड की तरफ देख रहा था। और फिर वैसे जो अपना जॉनसन होता है वो जोगनान सेक्ट के लॉर्ड के पास आ जाता है और पास आने के बाद वैसे ही कहता है, हेड मास्टर के फादर और द ग्रेट एल्डर के हस्बैंड, मैं इस टाइटल का दावा उस व्यक्ति के रूप में करता हूँ जिससे कि मैं द स्वर्ड्स एंड लेगेसी को रिकवर कर सकूं और उस टाइटल को क्लेम कर सकूं और जोगनान सेक्ट के एक गेस्ट के रूप में मैं आगे बढ़कर उससे फाइट करना चाहता हूं। और जब विजय ये बात सुनती है तो वैसे ही वो ध्यान से जॉनसन की तरफ देखने लगती है और उसको देखते हुए कहती है, क्या जंग जॉनसन उससे लड़ेगा? और फिर वैसे ही दोबारा से ध्यान से जॉनसन को देखते हुए एल्डर जंग के वर्डों को याद करती है कि एल्डर जंग ने कहा था कि जो ये लड़का है ये इस वर्ल्ड में अपने निशान छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दोबारा से हमें जॉनसन और जोगनान सेक्ट के लॉर्ड की तरफ दिखाया जाता है। जो जोगनान सेक्ट के लॉर्ड होते हैं वो जॉनसन को परमिशन दे देते हैं और जॉनसन से कहते हैं तुम जा सकते हो। देन अपना जॉनसन भी उनको ग्रीट करते हुए थैंक यू कहता है और टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के लीडर के थर्ड डिसिपल की तरफ बढ़ने लगता है। इस समय जो अपना जॉनसन था वो बिना डरे बस आगे बढ़ता जा रहा था। इस समय वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे सभी लोग बस जॉनसन को ध्यान से जाता हुआ देख रहे थे। दोबारा से विजय उसको देखते हुए कहती है, वहाँ एक ग्रेट मास्टर खड़ा हुआ है जो अपने जीवन का निशान छोड़ने के लिए अपने आप को जला रहा है और वह पहले से ही एक ग्रेट फिगर है। इस समय जो अपना जॉनसन था वो जस्ट थर्ड डिसिपल के सामने पहुंच चुका था और जब थर्ड डिसिपल जॉनसन को आता हुआ देखता है तो वैसे जॉनसन से कहता है, जोगनान सेक्ट का जो भाग्य है वो अब समाप्त हो चुका है। इस समय जो जॉनसन था वो उसके सामने जाकर के अब खड़ा हो चुका था और बस अब ध्यान से उस थर्ड डिसिपल को ही देखने लगा था। इस समय टायरन स्वॉर्ड लॉर्ड का जो थर्ड डिसिपल था वो भी अब ध्यान से जॉनसन को देखने लगा था और फिर वैसे ही हंसते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया, क्या वो जियोंग गैंग था जो कि बकवास बातें बोल रहा था? मुझे उसे उसी समय मार देना चाहिए था। और ये कहकर के अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है। तलवार को निकालने के बाद दोबारा से जॉनसन से कहता है, लेकिन मुझे खुशी है कि वह अब मुझसे पहले आ गया है और अगर तुम अभी भी उन चीजों पर विश्वास करते हो जिन पर पहले करते थे तो यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय जो अपना जॉनसन था वो बस ध्यान से उस आदमी को देखे जा रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। दोबारा से थर्ड डिसिपल कहता है, यहाँ तक कि इस मौत की लड़ाई में भी हमारे दादा द फॉर्मर डिवाइन स्वॉर्ड मास्टर, उनके पास क्या ही जस्टिफिकेशन होगा, उनको बीच में आने का उनके पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन इस समय जो जॉनसन था वो इस डिसिपल की बातों को इग्नोर कर रहा था। जस्ट इस डिसिपल के पीछे टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के सेना की तरफ देखने लगा था और फिर वैसे ही जॉनसन ध्यान से टायरन स्वॉर्ड ट्राइब लीडर की तरफ देखने लगता है। इस समय जॉनसन ने सबको इग्नोर कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ फोकस टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के लीडर के ऊपर था। इस समय टायरन स्वॉर्ड ट्राइब का लीडर भी बस ध्यान से अपने जॉनसन की तरफ ही देख रहा था। इस समय जॉनसन ने भी अपने स्वॉर्ड को आगे निकाल लिया था और बस ध्यान से अपने सामने उसी टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के लीडर की तरफ देख रहा था और जो वो लीडर था वो भी बस जॉनसन की तरफ ही देखे ही जा रहा था। और जब थर्ड डिसिपल जॉनसन को कहीं और देखता हुआ पाता है तो वो जॉनसन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हुए और साथ में चिल्लाते हुए कहता है, तुम कमीने कहीं के, आखिरकार तुम क्या सोचकर किधर देख रहे हो? इस समय जो थर्ड डिसिपल था वो अपने स्वॉर्ड के साथ बहुत तेजी से जॉनसन की तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर वैसे ही जॉनसन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो अपना जॉनसन होता है वो एक हाथ से ही अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इस समय दोनों के स्वॉर्ड के टकराने से बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलने लगी थी जिसकी वजह से बहुत जोरों जोरों से हवा चलने लगती है। इस समय जॉनसन ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो बस अभी भी शांति से खड़ा हुआ था। लेकिन फिर वैसे ही जॉनसन अपने पैरों को मूव करता है। इस समय जो थर्ड डिसिपल था वो भी अपने अटैक को ब्लॉक होता हुआ देखता है तो वो भी जॉनसन से कहता है, हाँ ये इतना भी बुरा नहीं था। लेकिन जो इस समय अपना जॉनसन था वो बस शांति से खड़ा हुआ था थर्ड डिसेबल के अटैक को ब्लॉक करते हुए। लेकिन फिर वैसे ही जॉनसन कहता है, एक स्वर्ड्समैन जिसे मैं जानता हूँ उसने मुझसे एक बार कहा था तुम किसी के भी पोटेंशियल को उसके स्वर्ड के स्विंग करने से पहचान सकते हो। जब थर्ड डिसेबल ये बात सुनता तो वैसे ही कहता है, क्या तुमने क्या कहा? दोबारा से जॉनसन अपने मन में कहता है, अब मैं प्रॉपर स्वर्ड्समैनशिप को सीख चुका हूँ, फाइनली अब मैं समझ चुका हूँ। देन ये सोचने के बाद थर्ड डिसेबल से दोबारा से कहता है, तो उसका मतलब ये था। और जब थर्ड डिसेबल ये सुनता है तो उसके चेहरे पे हल्का हल्का पसीना आ जाता है और फिर जॉनसन से कहता है, तुम्हारे मतलब क्या है? आखिरकार तुम्हारी ऐसी बातों का मतलब क्या है? लेकिन फिर वैसे ही जॉनसन यूज करता है गुआंगुआ स्वर्ड आर्ट।
यहाँ पर शायद राइटर ने रेडियंट स्वॉर्ड आर्ट को ग्वांगवा स्वॉर्ड आर्ट लिख दिया, तो शायद यहाँ पर नाम चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो जो अब जॉनसन की स्वॉर्ड थी वो बहुत ज्यादा ही गोल्डन कलर का ऑरा अनलिस्ट करने लगी थी, और अब जो थर्ड डिसिपल था उसको भी प्रॉब्लम होने लगी थी। वैसे ही जो थर्ड डिसिपल होता है जॉनसन की स्वॉर्ड से निकली हुई एनर्जी से पीछे जाने लगता है, लेकिन जो थर्ड डिसिपल होता है वो कैसे ना कैसे करके अपने आप को संभालता है। लेकिन उस स्वॉर्ड की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि अब उसको और भी ज्यादा परेशानी होने लगी थी। लेकिन फिर वैसे ही हमें थर्ड डिसिपल की गर्दन के ऊपर एक गोल्डन कलर की लाइंस को दिखाया जाता है, और वो लाइन थर्ड डिसिपल की गर्दन से होकर के आगे की तरफ जा रही थी, और ये कुछ और नहीं जॉनसन की थी ग्वांगवा स्वॉर्ड आर्ट। इस समय जो अपना जॉनसन था वो आगे पहुंच चुका था थर्ड डिसिपल के ऊपर अटैक करके, और जो थर्ड डिसिपल था वो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पाया था कि जस्ट अभी हुआ क्या है। इस समय वीजी, जोंगनान सेक्ट के लॉर्ड, एल्डर यू इल्सिन, सभी लोग बस हैरानी से अपने जॉनसन की तरफ ही देख रहे थे। इस समय जो जॉनसन था वो जस्ट थर्ड डिसिपल के पीछे खड़ा हुआ था, अभी भी जॉनसन के स्वॉर्ड से एनर्जी अनलिस्ट हो रही थी। वैसे ही हमें दोबारा से थर्ड डिसिपल की तरफ दिखाया जाता है, फिर वैसे ही हमें खून ही खून को दिखाया जाता है। उसकी आंखों के सामने बस खून ही खून उछल रहा था, और इस समय जॉनसन ने भी अपने स्वॉर्ड को अपने मयान के अंदर रख लिया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो थर्ड डिसिपल का सर था वो कट के अलग हो चुका था। इस समय जो अपना जॉनसन था वो बस शांति से स्वॉर्ड को नीचे करके अब बस शांति से खड़ा हुआ था। और फिर थर्ड डिसिपल को मारने के बाद जॉनसन वैसे ही टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के लीडर की तरफ देखने लगता है। इस समय जो टायरन स्वॉर्ड ट्राइब का लीडर था वो भी बस ध्यान से अपने जॉनसन को ही देख रहा था, और ये दोनों लोग ही एक दूसरे को जानते हैं। और फिर जॉनसन उसी टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के लीडर की तरफ देखते हुए अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उनसे कहता है, मैं तुम्हारा एक हाथ को छीन लूंगा। और जब टायरन स्वॉर्ड ट्राइब का लीडर ये सुनता है तो वो बस हल्की से स्माइल करता है, और बिना बोले बस जॉनसन को फिर देखता ही रह जाता है। इस समय जो जोंगनान सेक्ट के जितने भी डिसिपल्स थे वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश हो चुके थे, और बहुत ज्यादा ही शोर मचाने लगे थे। देन वैसे ही जोंगनान सेक्ट के लॉर्ड के बगल में एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, ये कह रहे हैं तुम्हारा निकनेम स्वॉर्ड सेंट ऑफ जिंजी है, क्यों? मैंने सही कहा ना? ये निकनेम तुम्हारे ऊपर सूट भी करता है। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, पीछे जो जॉनसन का निकनेम था वो लाइटनिंग जीनियस था, जो ये राइटर है बार बार जॉनसन का नाम बदल रहा है, टेक्निक्स का भी नाम बदल रहा है, तो ऐसे ये लोग चेंज करें तो वहाँ कंफ्यूज मत होना। देन दोबारा से वही आदमी कहता है, जो ग्वांगवा स्वॉर्ड स्टाइल है ये एकदम उसी की तरह है जैसा कि रूमर्स में बताया गया है। सही में जो ये टेक्निक है ये एकदम मिस्टीरियस और डजलिंग टेक्निक है, और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। और अब हमें वैसे ही टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के लोगों की तरफ दिखाया जाता है। टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के इस समय जो लोग थे वो लोग कह रहे थे कि ये कुछ ऐसा है इस वर्ल्ड में जिसके बारे में हमने नहीं सुना। आखिरकार मुहयोग कैसे रेजिस्ट भी नहीं कर पाया उसके सामने। वैसे हमें टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों से कहता है, उन सबको मार डालो। और जब टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के लोग ये बात सुनते हैं तो वैसे ही जोंगनान सेक्ट के लोगों की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं अपने पूरी पावर के साथ में। इस समय सभी लोग अपने अपने वेपन्स के साथ में आगे बढ़ने लगे थे, और अब जो जोंगनान सेक्ट के भी डिसिपल्स थे वो लोग भी आगे बढ़ने लगे थे अपने अपने स्वॉर्ड्स के साथ में। इस समय दोनों टीमें ही एक दूसरे के करीब आती ही जा रही थी। देन वैसे ही हमें जॉनसन को दिखाया जाता है। इस समय जो जॉनसन था वो बीच में खड़ा हुआ था, और उसके जस्ट सामने जो टायरन स्वॉर्ड ट्राइब थी वो आती जा रही थी। तभी हमें टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, और जो ये बूढ़ा आदमी ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जब बूढ़ा आदमी अपने सामने जॉनसन को देखता है तो वैसे ही कहता है, तुम कमीने कहीं के। और जब जॉनसन उन सबको अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है दोबारा से, और उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ये आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये आदमी कुछ ऐसा है जिसे कि मैं हैंडल नहीं कर सकता। इस समय जो वो बूढ़ा आदमी था बहुत ज्यादा ही गुस्से में था, और बस आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जब अपना जॉनसन उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, क्या मैंने जिस लड़के को मारा है क्या ये आदमी उसका ग्रैंडफादर या समथिंग कुछ और है? देन ये सोचने के बाद जॉनसन वैसे ही उस आदमी से कहता है, अगर तुमने उसे अच्छी तरीके से सिखाया होता तो वह कम से कम मेरे साथ 2 बार तक तो खेल ही सकता था। और जब बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनता है तो वो जॉनसन की तरफ अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? इस समय जो अपना जॉनसन था वो बस उससे आता हुआ देख रहा था। जॉनसन अपना बिल्कुल भी हिलने का नाम नहीं ले रहा था। इस समय जॉनसन ने भी अपने स्वॉर्ड को आगे कर लिया था, लेकिन जब जॉनसन ने अपने स्वॉर्ड को आगे किया था वैसे जो एल्डर जंग होते हैं वो एकदम जॉनसन के पास आ जाते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में। इस समय एल्डर जंग बहुत ज्यादा ही पावर को अनलिस्ट करने लगे थे, उनकी आंखें पावर से भर चुकी थी। फिर वैसे ही उस दूसरे बूढ़े आदमी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो पीछे हट जाता है और अपने जॉनसन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। इस समय उस बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा ही दिक्कत होने लगी थी इस अटैक को झेल करके, और बस वो अपने दांतों को पीसने लगा था। देन वैसे ही जो वो पीला शर्ट वाला बूढ़ा आदमी होता है वो अपने आप को कैसे ना कैसे संभालता है। इस समय जो एल्डर जोंग थे वो अपने जॉनसन के सामने आ चुके थे, और जो अपना जॉनसन था जस्ट वो उनके पीछे खड़ा हुआ था। वैसे ही जो एल्डर जोंग होते हैं वो पीछे मुड़कर अपने जॉनसन को देखने लगते हैं। फिर आगे जाते हुए जॉनसन से कहते हैं, तुम्हारे थैंक्स से लड़ाई का ये पार्ट जीत चुका हूँ। और ये कह करके वो लड़ने के लिए आगे चले जाते हैं। जो अपना जॉनसन था वो बस उन्हें देखता ही रह जाता है, और अब दोनों ही सेक्टों के बीच में बहुत ज्यादा ही
घमासान युद्ध होने लगा था। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट और जोंगनान सेक्ट के लोग दोनों ही एक दूसरे को मारने लगे थे। इस समय जो अपना जॉनसन था बस वो उन सबको वहाँ पर खड़ा होकर के लड़ता हुआ देख रहा था। जब जॉनसन उन सबको ऐसे देखता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है क्योंकि ये एक ग्रुप बैटल है इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालें, उन अपोनेंट से लड़ें जिन्हें आप संभाल सकते हैं। लेकिन जब जॉनसन ये सोच रहा था वैसे ही कोई जॉनसन से कहता है उस कमीने को मार डालो। देन जॉनसन भी उसी की तरफ देखने लगता है और ये कोई और ने टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के कुछ लोग कह रहे थे कि इस समय अपने जॉनसन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे थे एक साथ में। अब जो अपना जॉनसन था वो दोबारा से अपने एनर्जी को निकालने लगा था और अब बस उनका आने का इंतजार कर रहा था। जॉनसन इस समय पूरी तरीके से रेडी हो चुका था उनसे लड़ने के लिए। देन वैसे में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने जॉनसन के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन जॉनसन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वैसे ही अपने गोल्डन कलर की एनर्जी से भरी हुई तलवार को निकाल लेता है और निकालने के बाद दोबारा से जॉनसन कहता है गुआंगुआ स्वॉर्ड स्टाइल, ये कह करके उसकी गर्दन के ऊपर स्लैश लगा देता है। फिर उस आदमी की भी गर्दन कट करके अलग हो जाती है। जब उसकी गर्दन कट के अलग हो जाती है तो फिर वैसे ही जॉनसन अपने मन में कहता है एक, और ये कह करके और अपने ऑरा को अनलीस्ट करते हुए दूसरे की तरफ आगे बढ़ जाता है। दूसरा आदमी भी अपने जॉनसन के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन जॉनसन उसे देख लेता है। फिर उसके भी चेस्ट पर एक स्लैश लगा देता है और लगाने के बाद वैसे ही दोबारा से कहता है दो, और अब दूसरे आदमी को भी मार करके जो जॉनसन था वो और भी ज्यादा आगे बढ़ चुका था। जो दोनों डिसिपल्स जॉनसन के सामने खड़े होते हैं जॉनसन उन दोनों के गर्दन पर भी स्लैश लगा देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को ही बहुत ज्यादा दर्द होता है और अपने दांतों को पीसने लगते हैं। उनको मारने के बाद भी जॉनसन कहता है 3 और 4। देन अब जॉनसन को दोबारा से चारों तरफ से घेर लिया गया था, लेकिन वैसे ही जो जॉनसन का बहुआ एक्यूपॉइंट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर जॉनसन वैसे ही सारी सिचुएशंस को एनालाइज करने लगता है। इस समय जॉनसन उन सबके अटैक से बच चुका था, सबके अटैक्स को आसानी से ब्लॉक करने लगा था, लेकिन दोबारा से जॉनसन अपने स्वॉर्ड को निकालता है और फिर एक और स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से 2 आदमी और मारे जाते हैं। और फिर उनको मारने के बाद जॉनसन वैसे ही अपने मन में कहता है 6। जब जॉनसन उनको मारकर खड़ा ही हुआ था वैसे ही एक और आदमी जॉनसन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वैसे वो आदमी भी बीच से घट जाता है। इस आदमी को मारने वाला कोई और नहीं था, वो था अपना वोंग चैन। इस समय वोंग चैन ने आकर के जॉनसन को बचा लिया। इसे देखकर अपना जॉनसन भी हल्की से स्माइल करता है। फिर वैसे ही जो जॉनसन की आंखें होती वो एनर्जी से भर जाती हैं। फिर अब ये दोनों लोग ही मिलकर सबको मारने लगे थे। इस समय वोंग चैन और जॉनसन के चारों तरफ लाशें ही लाशें गिरने लगी थी। दोनों लोग ही एक साथ मिलकर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जितने भी लोग इनके सामने आते जा रहे थे वो लोग इनको मारते जा रहे थे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका था। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना जॉनसन और जो एल्डर जो इल्सिन थे वो लोग आपस में बातें करते हुए कहीं पर जा रहे थे। वैसे ही जो एल्डर जो इल्सिन होती हैं वो अपने जॉनसन से कहती हैं जो हमारी पहली क्लैश थी टायरन स्वॉर्ड सेक्ट के खिलाफ वो अब खत्म हो चुकी है। हम लोग उस फर्स्ट फाइट को जीत चुके हैं। ये सब कुछ तुम्हारे एफर्ट्स की वजह से हुआ है हमारे यंग हीरो, और तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स। शुरुआत के मोमेंटम को प्राप्त करना ही तो असली खेल की चाबी थी और वो चाबी हमने तुम्हारी वजह से हासिल कर ली थी और इसी वजह से हम लोग उस पहली फाइट को जीत पाए टायरन स्वॉर्ड सेक्ट के खिलाफ में। और जब जॉनसन ये बात सुनता है तो वैसे एल्डर जो इल्सिन से कहता है तुम मेरी छोटी तारीफ कर रही हो। दोबारा से एल्डर जो इल्सिन कहती है हमारे सेक्ट्स के बहुत सारे मेंबर्स तुमसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, मैंने ये बातें सुनी है। और देन वैसे जॉनसन उन बातों को याद करता है जब एक आदमी कह रहा था यंग मास्टर जंग बहुत ज्यादा समय हो गया, मैंने हमारे एल्डर्स और मास्टर्स से अपने वाइन्स को छुपाया हुआ है, क्या आप उन वाइन्स को लेना पसंद करेंगे। वैसे में दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी स्वॉर्ड को पकड़े हुए कह रहा होता है क्या तुम्हारे मार्शल ड्यूएल के बारे में इतना समर्थन किया गया है, लगता है कि मैं देर से आ रहा हूँ। दोबारा से सीन कट होता है। दोबारा से हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि जॉनसन को ग्रीट करते हुए कहता है जो द पोएट्री पवेलियन की जूनियर सिस्टर हैं वो लगता है कि आप में इंटरेस्टेड हैं यंग हीरो, लेकिन मैंने उन्हें फॉर्मली मना कर दिया, क्या हमारी प्रायोरिटी स्पारिंग नहीं है। और उस टाइम पर जो अपने जॉनसन और जो चैन थे बस उन सब की बातें ही सुने जा रहे थे। और अब दोबारा से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है यंग हीरो, जॉनसन भी अपना उसी की तरफ देखने लगता है। ये अपने एल्डर जो इल्सिन ही थे। दोबारा से जॉनसन से कहती हैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे यंग फैमिली के डिस्ट्रक्शन का राज बता सकती हूँ, हमारी फैमिली के डिस्ट्रक्शन के पीछे का रीजन क्या था मैं वो बता सकती हूँ। जो तुम्हारा सेकंड ब्रदर है उसे पहले से ही पता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ी लड़ाई खत्म होने के बाद से सुनना बेहतर होगा। और जब अपना जॉनसन एल्डर जो इल्सिन की बात सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है मुझे डाउट है कि ये एक झटका होगा, लेकिन अगर ये एक झटका हुआ तो फिर सब कुछ सोचने के बाद जॉनसन वैसे ही एल्डर जो इल्सिन से कहता है मैं तुम्हारे लीड को फॉलो करूंगा, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा। और अब दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है। दोबारा से वान जोंग प्लेन्स का सीन दिखाया जाता है। इस समय टायरन स्वॉर्ड ट्राइब के जितने भी लोग थे वहां पर पहुंच चुके थे और बस अपने सामने की तरफ ही देख रहे थे ध्यान से। टायरन स्वॉर्ड सेक्ट के सामने जोंगनान सेक्ट के भी सारे लोग आ चुके थे। इस समय जो टायरन स्वॉर्ड ट्राइब का लीडर था वो बस उन्हें ध्यान से देखे ही जा रहा था। हमें दोबारा से एल्डर जंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेना से कह रहे होते हैं इस बार ये फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। और इस समय जो अपना जॉनसन था वो भी जस्ट उन्हीं के पीछे खड़ा हुआ था और बस अपने सामने की ओर देखे जा रहा था। और अब जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और ये बताने से पहले
कि इसका नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो जाके, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर भी कर दो, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कल ही आ जाएगी।